जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है मैकेनिक में, चाहे उनकी ब्रांच रही हो ट्रैक्टर, डीजल या मोटर व्हीकल, अगर वो एक अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं तो ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में एक बहुत बेहतरीन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। बेहतरीन कोर्स है, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या फीस रहेगी, इसका सिलेबस क्या है और क्या क्या फैसिलिटी ग्लोबल स्किल पार्क में इस कोर्स में आपको दी जाएंगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं ग्लोबल स्किल पार्क से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस बना रहा हूं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बना रहेगा और नए नए वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। तो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कोर्स 1 एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, जो कि आपको करवाया जाएगा ग्लोबल स्किल पार्क में। और इस वीडियो में आपको पूरी ए टू जेड जानकारी दी जाएगी कि फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, कौन कौन कर सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, इसमें आप क्या क्या सीखेंगे और कौन कौन से इसमें डेजिग्नेशन, कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का कोर्स है एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इसके ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इंडियाज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस ए 14% एनुअल ग्रोथ इन हायरिंग इंटेंट, मीटिंग द डिमांड फॉर ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज क्रूशियल टू सस्टेन एंड एड्रेस इंडस्ट्री नीड्स। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 14% के रेट से जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करने वाली है। ठीक है, तो जिस हिसाब से ये ग्रोथ करने वाली है उस हिसाब से प्रोफेशनल्स मार्केट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का सार ये है, इसलिए इस कोर्स को लाया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो डिमांड और जो सप्लाई है किस चीज़ की, प्रोफेशनल्स की, यानी जो लोग सीख रहे हैं, काम करने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे कम होने वाले हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी 14% से, लेकिन जो मार्केट में जो प्रोफेशनल्स जो अवेलेबल हैं वो इतने परसेंटेज में अवेलेबल नहीं है। तो ये था इसका ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं। एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का जब आप कोर्स करते हैं तो जो उसका इंजीनियर होता है या जो सुपरवाइजर होता है उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है। तो पहला हम बात करते हैं एनालाइज एंड डायग्नोसिस फॉल्ट इन व्हीकल डायनामिक। व्हीकल डायनामिक का मतलब यह है कि व्हीकल जब चल रहा है तब क्या क्या उसमें फॉल्ट हो सकते हैं, उसका पता लगाना और उसको एनालाइज करना। आपने देखा होगा कभी भी कि हम जब कभी गाड़ी सुधरवाने जाते हैं तो वो उसको चला के देखता है, चला उसका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो केवल 2 मिनट चलाता है और पूरी प्रॉब्लम्स उसको पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम होंगे आपके व्हीकल्स में, उसको उसमें फॉल्ट को आपको पता लगाना है। पावर ट्रेन एंड इंजन सिस्टम से रिलेटेड पूरा एनालाइज करना है। दे पर्पस सॉल्यूशन टू रिपेयर एंड एंश्योर एफिशिएंट रिलायबल सेफ फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स। जितने भी मॉडर्न व्हीकल्स हैं उसमें एंश्योर करेगा इंजीनियर उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी इफिशिएंट और रिलायबल फंक्शनिंग के लिए और सेफ फंक्शनिंग के लिए। क्योंकि एक व्हीकल में जो जरूरी पैरामीटर होते हैं वो है रिलायबिलिटी और सेफ फंक्शनिंग। नेक्स्ट है कंसिडरिंग इंटरेक्शंस विथ अदर व्हीकल्स कंपोनेंट। भाई व्हीकल्स में सभी कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उनके आपस में क्या इंटरेक्शन है। एसी अगर नहीं चल रहा है तो उसका हो सकता है इंजन से कोई रिलेशन हो, तो वो आपको इंटरेक्शन जो है आपको पता लगाना है। तो इतनी ओवरऑल ड्यूटीज एक ऑटोमोटिव इंजीनियर की होती है। आगे चलते हैं हम कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी। इस कोर्स को अटेंड करने के बाद, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या एरियाज में, कौन कौन से एरियाज में आपका जॉब लग सकता है। तो पहला है वर्कशॉप मैनेजर, दूसरा है ऑटोमोटिव मेंटेनेंस इंजीनियर या हम उसको प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, तीसरा है सर्विस इंजीनियर या सर्विस प्रोफेशनल, फोर्थ है सेल्स मार्केटिंग। तो ये 4 अलग अलग एरियाज हैं, 4 अलग अलग बड़े बड़े एरियाज हैं जिनमें आपका जॉब लग सकता है। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की, जिसमें इस कोर्स में कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या फीचर्स इस कोर्स में आपको मिलेंगे। तो उसमें पहला है चेक डायग्नोसिस, रेक्टिफाई फॉल्ट इन इंजीनियरिंग इन इंजन मैनेजमेंट, हाइब्रिड सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आप चेक करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। हाइब्रिड का यह मतलब हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस पेट्रोल या सीएनजी, मतलब मिक्स टाइप्स आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उस चीज को आपको समझना है। नेक्स्ट फीचर है रीड एंड इंटरप्रेट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट को आपको पूरा समझना पड़ेगा।
नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रिपल शूट फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो चाहे हाइब्रिड व्हीकल हो, उसमें आपको जो है ट्रिपल शूट और डायग्नोसिस करते आना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड टेस्ट ईच एवरी सिस्टम कंपोनेंट यूजिंग लेटेस्ट डायग्नोसिस मेथड एंड इक्विपमेंट। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें हाथों से मैनुअली काम नहीं होता है, हर चीज़ के लिए एक इक्विपमेंट होता है, हर चीज़ के लिए एक मेथड होती है, उसी से ही आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे व्हील के अलाइनमेंट की बात करूँ, व्हील के अलाइनमेंट के लिए मशीन रहेगी, उसी से ही पूरी रीडिंग्स उसमें आएंगी ऑटोमेटिक्स कंप्यूटर में, और उसी से ही आपको फॉल्ट का पता लगाना है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक बैटरी चार्जर, रिसाइकलिंग, रीचार्जिंग, रेफ्रिजरेंट मशीन, डीजल इंजन, टेकोमीटर। तो ये कोर्स के फीचर्स की बात चल रही है, जो आप जब इस कोर्स को अटेंड करेंगे तब आपको मिलेंगे। अगर हम एडमिशन की एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, तो देखिए अगर आपने आईटीआई किया हुआ है मैकेनिक में, जिसमें आपके ऑप्शन रहे होंगे ट्रैक्टर, डीजल और मोटर व्हीकल, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। या आपने अगर डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, यहाँ डिग्री से मतलब बीटेक से है, अगर आपने ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा या डिग्री, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ की बात करें कि आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी ग्लोबल स्किल पार्क में जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो कौन कौन सी मशीनें आपके सामने रहेंगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो आपको वहाँ निश्चित रूप से मिलेंगी। तो इसमें पहली फैसिलिटी है ब्रिक वर्ल ट्रेनिंग यूनिट। ये यूनिट आपको मिलेगा, इसके थ्रू जो है आप आगे का लर्निंग आप कर सकते हैं। सेकंड है 5 गैस व्हीकल इमिशन एनालाइजर। नेक्स्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स डायग्नोसिस टेस्टर, डीजल स्मोक मीटर, पेट्रोल बैटरी हाइब्रिड एंड डीजल बैटरी हाइब्रिड व्हीकल, 4 व्हील अलाइनमेंट सेट, रोलर ब्रेक टेस्टर फॉर पैसेंजर कार, लेजर शाफ्ट अलाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट, कंप्रेशन इग्निशन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल, पैनल इंस्ट्रूमेंट्स सिमुलेटर, एडास कंप्लीट फ्रेम टारगेट कैलिब्रेशन पैकेज। तो इतनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं जब आप एडवांस ऑटोमोटिव वाला कोर्स जब आप ज्वाइन करते हैं। अगर हम फीस के स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम ओबीसी और जनरल की बात करें तो उनकी फ़ीस रहेगी 15,000, और अगर एससी एसटी की या हम फीमेल की बात करें तो उनकी फ़ीस रहेगी 10,000, और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं मतलब आउट ऑफ इंडिया, उनकी फ़ीस रहेगी 80,000। अगर हम सीट्स की बात करें तो इस कोर्स के लिए सीट्स जो है वो अवेलेबल है ओनली 40 सीट्स हैं केवल। हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए ग्लोबल स्किल पार्क में हॉस्टल फिलहाल आज की डेट में फ्री है। आप अगर एडमिशन लेते हैं तो चाहे आप जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे किसी भी कैसे कैटेगरी के हों, आपके लिए हॉस्टल रहेगा फ्री, लेकिन फूड की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, वो आपको कॉलेज की तरफ से अवेलेबल नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कोर्सेस लेके आने वाला हूँ उनका कंप्लीट डिटेल के साथ। वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। थैंक यू।